आप मलेशिया एयरपोर्ट पे आते हो तो आप ये जानना चाह रहे हो कि मलेशिया एयरपोर्ट पे काउंटर के ऊपर क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जब आपने काउंटर के ऊपर जाना है तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने रख देने हैं। आपने नहीं वेट करना कि वो आपसे कहेंगे अच्छा ये रिटर्न टिकट दिखाओ, अच्छा होटल बुकिंग दिखाओ, अच्छा शो मनी दिखाओ, ये चीज़ें नहीं है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने रख देने हैं। हो सके तो एक इन्वेलप में पैसे भी डाल के, तो इन्वेलप का मुंह थोड़ा सा ओपन करके तो वो भी सामने रख दीजिएगा और इन्वेलप के ऊपर लिख दीजिएगा इतने पैसे हैं। तो आप वैसे जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब भी बता दीजिएगा इस इन्वेलप में इतने पैसे हैं, ये मेरी शो मनी है, ये मेरी होटल बुकिंग है। और एक और मैं आपको सीक्रेट बताऊं, जब आपने आना है मलेशिया के अंदर है तो आपने कोई दो जगह की अलग-अलग होटल बुकिंग करा लेनी है। दो अलग-अलग जगह जो कि थोड़ी दूर दूर हो। उसका फायदा ये होगा कि पहले आपने बताना है कि मैंने होटल बुकिंग करवाई है, एक मिसाल के तौर पे आप आ रहे हो 15 तारीख को, तो आपने कहना है जी मैंने 15 से 16 तक इस होटल में रहना है, तो ये मैंने होटल बुकिंग कराई हुई है। आगे मैंने 17 या 16 से 18 तक दूसरे होटल में रहना है, तो मैं 3 दिन का स्टे है मेरा मलेशिया के अंदर, तो ये दूसरे होटल की मैंने बुकिंग करवाई हुई है। तो मैं इस होटल की बुकिंग इसलिए करवाई है कि मैं ये जगह देखना चाह रहा हूँ, उस होटल की बुकिंग इसलिए करवाई है कि उससे रिलेटेड उसके नज़दीक जो जगह थी मैं वो जगह देखना चाह रहा हूँ। अब जब ये चीज़ उसके सामने आएगी तो उससे पता चलेगा कि ये बंदा प्रॉपर एक प्लान बना के आया हुआ है, कि ये विजिटर है, ये ऐसे दूसरे नहीं है कि जो होटल बुकिंग ले आते हैं और सारा कुछ। उन्होंने आपसे पूछेंगे अच्छा आप काम क्या करते हो, अगर आपसे काम पूछ लेते हैं पाकिस्तान में, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी आप हो, जिस कंट्री से भी आप हो, तो आप बता सकते हो मैं जॉब करता हूँ। अगर आपका अपना बिजनेस है आप बता सकते हो मैं बिजनेस करता हूँ। ये भी चीज़ है, अगर आपके पास कुछ बिजनेस कार्ड है वो भी आप दिखा सकते हो, हाँ मैं बिजनेस करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है वहाँ पे पाकिस्तान में। आपके पास एनटीएन वगैरह है तो आप दिखा सकते हो। एनटीएन होता है जी आपको बिजनेस को रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, तो आप वो दिखा सकते हो उनको कि मैं टैक्स पेयर हूँ। ये डॉक्यूमेंट वहीं पे आपने सामने रख देने, ये सारी चीज़ें आपने उनके सामने रख देनी है। उनको ऐसा लगे कि आप एक खुली फाइल की तरह हो, कि आपकी हर चीज़ उनके सामने है। ये नहीं आपने वेट करना कि वो आपसे मांगेंगे अच्छा रिटर्न टिकट किधर है आपके पास, अच्छा ये चीज़ नहीं है, अच्छा वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ें आपने नहीं करवानी। दूसरी बात है, अगर वो कहते हैं कि वो सामने एंड वाले कमरे में चल जाओ, जिसे हम शीशे वाला कमरा भी कहते हैं, जिसे इन्वेस्टिगेशन रूम भी कहते हैं, वहाँ पे भी चल जाना है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास होटल बुकिंग भी होती है, जिनके पास शो मनी भी होती है, जिनके पास सारा कुछ होता है, जिनके पास रिटर्न टिकट भी होती है, मगर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसकी बात ये है, दो तरह की बातें हैं। तो उसमें नंबर वन ये है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती उनसे। नंबर वन कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, यानी कि उनसे बातचीत नहीं हो पाती, कि वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते। उनके पास सारा कुछ तो है, मगर ये वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तो वो भी डिपोर्ट हो जाते हैं। नंबर टू, दूसरी तरह के वो बंदे या वो बच्चे जो कि अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, छिछोरापन दिखाते हैं। जब लड़की से बात करनी है जरा छिछोड़े हुए बनते हैं, पैसे निकाल के दिखाएंगे, ये देखिए हमारे पास इतने पैसे हैं, हम यहाँ पे ये करने हैं वो करने हैं। तो इस तरह के भी बंदे जो ओवर स्मार्ट भी इनको महसूस हो कि ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, ये लिमिटेड बात नहीं कर रहे हैं, और बात करने से इनके बात से भी अंदाज़ा होता है कि ये मेच्योर नहीं है, वो इस तरह के बंदे भी डिवोट हो जाते हैं। और ये चीज़ क्लियर होगी, वो इन्वेस्टिगेशन रूम में अगर आपको ले जाते हैं, वहाँ पे बिठाते हैं, तो वहाँ पे बड़ा कूल डाउन हो जाना, कोई टेंशन नहीं लेनी, बताना मैं उसी तरह बताना जो पहले बताया था, उसी तरह मैंने ये करने आया हूँ, मैं यहाँ यहाँ जा रहा हूँ, ये मेरा ट्रैवल प्लान है, इसके बाद मैं वापस चल जाऊंगा, ये मेरी रिटर्न टिकट है, सारा कुछ दिखाइएगा उसी तरह जो पहले आपने वहाँ पे एयरपोर्ट पे दिखाया था, पहले आपने काउंटर पे दिखाया था। ये इन्होंने देखा, फिर उसके बाद आपको कहेंगे तो ठीक है आप बैठ जाओ, हो सकता है पहले भी आपको बिठा दें, एंड पे भी आपको बिठा दें, मगर वो जब बिठाते हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, ये बंदा को मोबाइल शोबाइल निकाल के कुछ लगा तो नहीं है, मतलब ये किसी एजेंट के तहत तो नहीं आया भाई, ये किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रहा मैं इधर फंस गया हूँ, ये मुझे यहाँ पे बिठा दिए इन्होंने। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, वो आप देखते हैं कि आप करना क्या चाह रहे हो, कर क्या रहे हो। तो वहाँ पे आपने बिल्कुल कूल डाउन रहना है, तो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे रखनी है, आराम से इधर उधर देखना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनको बार बार देखने की। और ये है कि आप सिर्फ कूल डाउन रहो और रेस्ट हो पीसफुल, और जो है ना मस्त मस्त से आराम से सुकून से, आपको पता होना चाहिए मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, इन्होंने मुझे एंट्री देनी देनी है।
जब ये सारा कुछ हो जाएगा वो कहेंगे ठीक है आप वो काउंटर पे चल जाओ, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही वो या वहीं पे कंप्लीट कर देंगे, अगर सिंगापुर हो तो वहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। वो जो शीशे वाला कमरा होता है, इन्वेस्टिगेशन रूम होता है, वहीं पे स्कैन वगैरह करके तो आपको भेज देते हैं। तो या फिर वो कहेंगे फलाना नंबर काउंटर पे चल जाओ, तो वहाँ पे आप अपना कंप्लीट करके प्रोसेस है फिंगर्स दे के, फेस का जो है स्कैन दे के, तो आप मलेशिया में एंटर हो सकते हो। वो आपको मलेशिया में एंटर कर देंगे। ये चीज़ें सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे डर रहे हैं यार मलेशिया एयरपोर्ट से डिपोर्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो इसलिए करते हैं ना बात करनी आती है। अगर बात करनी आती है तो ओवर बात करनी आती है, यानी कि बात नहीं कर सकते एक लेवल में। और दूसरी बात ये है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बात करने का आपको तरीका होना चाहिए कि मैंने बात किस तरह करनी है। जिस तरह आप अम्मी अब्बू से पैसे मांगते हो, बहन भाई से, यार दोस्त से पैसे मांगते हो, उसको मुतमीन पहले करते हो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। तो फिर इसी तरह आपने यहाँ पे मुतमीन करना है, इनको बताना है कि मैं यहाँ पे आया हूँ विजिटर, तो मैं सिर्फ विजिट करके चल जाऊँगा, तो वो आपको एंट्री दे देंगे। ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नहीं किया हुआ तो। अस्सलाम वालेकुम।